अंबाला में टांगरी नदी का बड़ा जलस्तर, अलर्ट पर जिला प्रशासन। नदी में आया 36,000 क्यूसेक पानी, कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। चमोली में जोशीमठ मलारी मार्ग पर भारी भूस्खलन, पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, खौफनाक वीडियो सामने आया। उत्तराखंड में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर, ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और चमोली में बादल फटने से बढ़ा जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ बारिश से बुरा हाल, कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान, लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी, प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में महादेव नदी का जलस्तर बढ़ने से 10 लोग फंसे, अवैध खनन करने गए थे, एनडीआरएफ और पुलिस ने बचाया। हिमाचल के कांगड़ा में लगातार बारिश की वजह से रावी नदी का कहर, कई सरकारी भवन पानी में डूबे, हालात बेहद खराब। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही के बीच मणिमहेश यात्रा में फंसे हजारों यात्री, मोबाइल नेटवर्क हुए ठप, सरकार से मदद की गुहार लगाने का वीडियो सामने आया। राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, प्रशासनिक दावों की खुली पोल, सड़कों और गलियों तक भरा पानी। राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हुआ। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में बढ़ा पानी, भद्रकाली मंदिर तक पहुंचा पानी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के नवसारी में रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सैकड़ों घर पानी में डूबे हैं। जोरदार बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में बदली तस्वीर, सड़कों पर दिखा पानी का कब्जा, लोग परेशान। दिल्ली में बारिश से प्रशासन के दावों की पोल खुली, जलभराव की वजह से कई गाड़ियां फंसी। यूपी के गाजियाबाद में तेज बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर जलभराव, सड़कें तालाब में तब्दील, बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम। दिल्ली में बारिश के बाद खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना नदी, एक बार फिर से मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। पंजाब और जम्मू के इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का हो रहा है इस्तेमाल। हरियाणा के अंबाला में एसडीआरएफ ने नदी में फंसे हुए लोगों को निकाला, टांगरी नदी में फंस गए थे गांव वाले। चंडीगढ़ में सुखना झील का जलस्तर बढ़ा, जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ते दिखे लोग। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार, कई गांव बाढ़ में डूबे, पंजाब के कई जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बिगड़े हालात, एपीएमसी सब्जी मंडी परिसर में जलभराव। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में भारी बारिश से गिरी बिजली, लोगों में फैली दहशत, नहर का बढ़ा जलस्तर, घरों और दुकानों में भरा पानी। एमपी के धार में भारी बारिश की वजह से नदी में उफान, तेज धार में बह गया बाइक समेत युवक, ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए बचाई युवक की जान। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में बुजुर्ग को ट्यूब के सहारे नदी पार करते हुए नजर आए गांव वाले, जान जोखिम में डाली, वीडियो तेजी से वायरल हुआ। महाराष्ट्र के जालना में शहर में पुल न होने से लोग परेशान, स्कूली बच्चों को कंधों पर उठाकर सड़क करवा रखे हैं पार, ग्रामीणों ने की पुल बनाने की मांग। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भीषण हादसा, बाइक पर सवार 5 लोग नदी में बहे, ग्रामीणों ने 3 का रेस्क्यू किया, 2 की तलाश जारी, प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। यूपी के हापुड़ में अस्थिया विसर्जन के दौरान गंगा नदी में डूबी नाव, 5 श्रद्धालु डूबे, घाट पर मची अफरा तफरी, गोताखोरों की टीम ने बचाई सभी की जान। पाकिस्तान के लाहौर में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर, चारों ओर दिखा पानी का कब्जा, लोगों के घर डूबे, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित, अब तक करीब 800 लोगों की मौत हुई। मैक्सिको के एटो टॉनलिको में बाढ़ से हाल बेहाल हुआ, उफान पर आई लॉस सबीनोस नदी, पूरा इलाका टापू में तब्दील, सैलाब के बीच फंसा शख्स। इटली के कई इलाकों में जलजमाव, भारी बारिश से लोगों की हालत खराब हुई, सड़कों पर पानी भरा है। सऊदी अरब में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा लबालब पानी, रेंगती नजर आई गाड़ियां। इटली के पीडमोंट में आसमान से गिरे बड़े बड़े ओले, सड़कों पर बिछी सफेद परत, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। ऑस्ट्रेलिया के होतम में भारी बर्फबारी, सड़कों पर कई फीट तक जमी बर्फ, लोगों का चलना हुआ मुश्किल। इटली के लास पेजिया में तेज रफ्तार हवा का कहर, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, लोगों में दहशत। आज नोएडा के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का करेंगे दौरा। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी से बढ़ा सियासी बवाल, आज बीजेपी का कांग्रेस मुख्यालय तक विरोध मार्च, वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में पैदल मार्च होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले संभल में रची गई साजिश, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहने पर की थी गुंडागर्दी। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्रेमलिन ने दिसंबर में पुतिन के दौरे की पुष्टि की है। चीन से रिश्ते पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, भारत और चीन के अच्छे रिश्ते का दुनिया पर अच्छा असर, इससे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति बढ़ेगी। जापान न्यूज को इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं भारत चीन के रिश्ते, मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए जरूरी है।
जापान यात्रा पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 2 दिन की यात्रा में कई समझौते हुए। आरएसएस चीफ भागवत के 3 बच्चों के बयान पर बोले ओवैसी, कहा आरएसएस निजी जीवन में दखल क्यों दे रहा है, महिलाओं पर 3 बच्चों का बोझ ना डालें। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, हम हर जगह शिवलिंग और मंदिर तलाशने के समर्थन में नहीं हैं। गणेशोत्सव के बीच मुंबई में मराठा आरक्षण तेज, ओबीसी कोटे में मराठा आरक्षण की मांग। आजाद मैदान में मनोज जारंगे ने शुरू किया आमरण अनशन। मराठा आंदोलन पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा मांगों पर विचार के लिए कमेटी का रखी है काम। बिहार में घुसे आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पाक एम्बेसी के जरिए नेपाल में रहे कतर एयरवेज से आए थे काठमांडू। कोलकाता में टीएमसी विधायक अतिन घोष के घर पर सीबीआई की रेड। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में जांच पड़ताल। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु पर मांगा सरकार से जवाब। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की हुई है मांग। पटना बवाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर। कांग्रेस के 150 और बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव का बयान, कहा बिहार से बाहर होने जा रही है बीजेपी, इन्होंने संविधान के अधिकार का हनन किया। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प पर बोले सचिन पायलट, का वोटर अधिकार यात्रा के चलते बीजेपी ने किया हंगामा। बिहार के आरा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की। बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी के पुतले फूके, कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। बिहार के जमुई में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ। 2 पक्षों में जमकर पथराव, लोगों में मची भगदड़। दोनों पक्षों के लोगों को लगी चोट, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। बलरामपुर में अवैध मदरसा मिला संचालित, मदरसे से 39 लड़कियां मिली। प्रशासन ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई की, संचालक नहीं दिखा सका एक भी वैध दस्तावेज। हरिद्वार में बुलडोजर एक्शन का खौफ, अतिक्रमण हटाने से पहले खुद हटाई अवैध मजार। इंदौर में बिल्डिंग के टावर पर लगी भीषण आग, देखते ही देखते बिल्डिंग का एक हिस्सा जलकर तबाह। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। एमपी के कटनी में सड़क पर दौड़ रही कार में अचानक आग लगी, धुआं उठता देख कार से बाहर निकले कार सवार, पेट्रोल पंप से लौट रही थी गाड़ी। राजस्थान के राजसमंद में 10 फीट लंबे अजगर ने निगली लोमड़ी। वन विभाग ने इसका सफल रेस्क्यू किया, देखने के लिए मौके पर जुटी भारी भीड़। गोरखपुर की राप्ती नदी में दिखा मगरमच्छ, लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया खौफनाक नजारा। पुल पर लगी लोगों की भीड़। राजस्थान के सीकर जयपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम, पुलिया के निर्माण के चलते रेंगती रही गाड़ियां। बारिश के चलते सर्विस रोड पर हुए गहरे गड्ढे, तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा जाम। यूपी के मेरठ में जगन्नाथ मंदिर में हंगामा, पुजारी और परिवार पर दबंगई का आरोप लगा। एमएलसी से धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया। यूपी के हाथरस में दाऊजी महाराज मेले का शुभारंभ, प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान के जयपुर में एसएमएस अस्पताल में रोबोट ने रचा इतिहास, 225 सर्जरी फ्री में की पूरी। जयपुर में पेपर लीक मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, उड़ीसा से 50,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार, पहचान छिपाकर डीजल भरने का काम कर रहा था। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघ का आतंक, खेत पर काम कर रहे किसान को बनाया शिकार। गांव में मचा कोहराम, वन विभाग की टीम की तलाश जारी। झालावाड़ में नशे के सौदागरों की पुलिस ने सड़कों पर कराई परेड, चेहरा छिपाते रहे लंगड़ाते रहे नशा माफिया। पुलिस ने बरामद किया था 103 किलो गांजा। एमपी के दतिया में अतिक्रमण हटाने को लेकर चली लाठी, दुकानदार और नगर पंचायत कर्मचारी के बीच विवाद। यूपी के सहारनपुर में छेड़खानी की शिकायत करने गए थाने गए पिता को हार्ट अटैक आया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पर लॉकअप में बंद करने और मारपीट का आरोप। एमपी के अशोकनगर में खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 36 बाइक और 1 टैक्सी जब्त की गई। हरदोई में अजीब मामला आया सामने, 7 साल से लापता पति सोशल मीडिया पर मिला, पत्नी करती रही इंतजार, युवक दूसरी महिला के साथ बनाता दिखा रील्स। ग्रेटर नोएडा में बारिश की वजह से शमशान घाट की हालत बदहाल, 3 शेड न होने से अंतिम संस्कार में करना पड़ा परेशानी का सामना। वीडियो आया सामने। झारखंड के धनबाद में गोदाम से अनाज की चोरी का मामला, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के शाजापुर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का मामला, अलग अलग घटनाओं में बदमाशों ने 88,000 की ठगी की, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। झारखंड के नैनीताल में पुलिस और कारोबारी के बीच विवाद हुआ, मेडिकल स्टोर में कैमरे नहीं होने से मचा बवाल, चालान काटने पर भड़के व्यापारियों ने की नारेबाजी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक घायल, अवैध तमंचा और 1 जिंदा कारतूस समेत बाइक बरामद। यूपी के मुरादाबाद में 5 हत्या आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, 36 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ा 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 3 कॉम्पिंग के दौरान गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में पिता की पीट कर हत्या, बेटे ने घटना को अंजाम दिया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के कासगंज में जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया मारपीट का आरोप, प्रशासन के खिलाफ जांच पड़ताल की मांग। हापुड़ में नौकरी के लिए गजब धोखाधड़ी, एक शख्स ने 2 पत्नियों ने जारी किया अलग अलग डेथ सर्टिफिकेट, मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
रूस के गैस स्टेशन में हुआ जोरदार धमाका, भयंकर ब्लास्ट से दहरा पूरा इलाका, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यमन में इजराइल का जोरदार हमला, हूती के पीएम के मारे जाने की खबर, कई हूती विद्रोही भी ढेर, हमले के बाद दिखा आग का गुबार। गाजा में इजराइल के हवाई हमले जारी, गाजा में उठता दिखा धुएं का गुबार, इजरायली रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी। दक्षिण पूर्वी गाजा में भीषण विस्फोट, कई पर घर ध्वस्त हुए, सूत्रों के मुताबिक आईडीएफ ने बम से लैस रोबोट्स को उड़ाया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, रूस ने ज़पोरिजिया में यूक्रेनी लॉन्चर को तबाह किया, वीडियो आए सामने। रूस की यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर स्ट्राइक, एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, कई ठिकानों को नष्ट किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मिसाइल हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में हुई थी 23 लोगों की मौत। लैटिन अमेरिकी ड्रग सिंडिकेट को टारगेट करने की तैयारी, अमेरिका ने पनामा नहर में तैनात किया युद्धपोत, नौसेना की बढ़ाई तैनाती। इंडोनेशिया के जकार्ता में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, एक शख्स की मौत, 12 लोग घायल। राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की मांग को लेकर विरोध हुआ। 2 घंटे तक बगैर एसी के विमान में बंद रहे यात्री, उड़ान भरने से पहले अंटालिया से मॉस्को जाने वाली फ्लाइट में कई यात्री बेहोश हुए। Zee News.